हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको स्टडी ऑफ एनोड रेस से भी हम जानते हैं। तो बच्चों, आपको पता है जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या समझते हो? जनरली आप समझते हो भी अगर एक प्लस चार्ज है तो उसके अपोजिट एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, तभी तो न्यूट्रल कहेंगे आप। तो आपने देखा था कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज करी थी एटम के अंदर। तो ये बात गोल्डस्टीन को समझ में आया। गोल्डस्टीन को ये मालूम था कि एटम तो न्यूट्रल होता है, और क्योंकि जे थॉमसन ने उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी करी, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि जे थॉमसन ने किया था। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया, जिसके अंदर उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया। ये परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? परफोरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा कैथोड या ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके बीच में होल्स हों, ठीक है नी, छेद हों, और उसके अंदर उसने गैस को रखा लो प्रेशर के अंदर। तो ये था थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया। तो गोल्डस्टीन को ही प्रोटॉन का जो है जनक कहा जाता है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने ही इसके बारे में अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या चीज ऑब्जर्व किया उसको एक बारी सुन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर हाई वोल्टेज को उन्होंने यूज किया, लगभग 10,000 वोल्ट का, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो है वो इस एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही है। कुछ रेज एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही है, और क्योंकि कैथोड के बीच में होल्स थे, तो वो होल से जैसे ही पास हुए तो उन्होंने क्या किया था कि इस वाल पर, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस वाल पर उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी। तो जैसे ही वो रेज उस दीवार से टकराई, तो टकराने के बाद वहां पे ग्रीन फ्लोरोसेंस हमें नजर आया, यानी कि ग्रीन कलर की लाइट नजर आई। अच्छा, ये वर्ड जो फ्लोरोसेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? फ्लोरोसेंस का मतलब होता है इमिशन ऑफ लाइट का इमिशन होना बाई ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के द्वारा जिसने लाइट को एब्जॉर्व किया था। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या था? जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड पे जैसे ही लाइट टकराई, तो इस जिंक सल्फाइड ने क्या किया? कलर को इमिट किया, वहां से बाहर निकाला, जो हमें दिखाई दिया। तो गोल्डस्टीन ने देखा भी इस कैथोड के पीछे ना यहाँ पे लाइट नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो लाइट है वो कहीं ना कहीं किसी रेज से निकल के आ रही है, और वो रेज कहीं ना कहीं एनोड से निकल के आई है, तभी तो कैथोड के पीछे दिखाई दिया। क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि कैथोड से रेज निकल के आ रही थी और एनोड पर हमें लाइट नजर आ रही थी। तो वहां पे जे थॉमसन ने अनुमान लगाया था कि भी अगर एनोड पर अगर लाइट नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो कैथोड से निकल के आई है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, बिल्कुल क्लियर। तो गोल्डस्टीन ने फिर इन रेज को क्या नाम दिया? उसने इन रेज का नाम दिया एनोड रेज, ठीक है, और इनको उसने कैनाल रेज का भी नाम दिया। कैनाल रेज क्या होते हैं? कैनाल रेज का मतलब होता है कि वो रेज जो कैनाल से पास हो, यानी कि होल्स से पास हो, होल्स, ठीक है, होल्स से जो पास होती है। इन्हीं रेज को गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज का भी नाम दिया। पॉजिटिव रेज का इसलिए नाम दिया क्योंकि ये एनोड से निकल के आ रही थी, और एनोड कैसे थे? पॉजिटिव, ठीक है। इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो प्रॉपर्टी इसकी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह मिलती जुलती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो रेज होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था। दूसरी भी बिल्कुल सेम है कि ये जो रेज होती है ये मेटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं। हाँ, डिफरेंस क्या है? देखो, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो ये कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल अपोजिट। अगला इसके अंदर ये डिफरेंस देखा गया है कि जो चार्ज बाई मास का जो रेशो निकल के आया है वो डिफरेंट निकलता है अगर हम इस ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस का इस्तेमाल करें। जबकि
इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के अंदर हमने देखा था, हम कोई भी गैस यूज करें, आपके पास हमेशा चार्ज बाय मास का जो रेशो था वो क्या निकल के आता था, सेम। लेकिन यहां पर अगर आप अलग गैस का इस्तेमाल करोगे तो अलग वहां पे चार्ज बाय मास का रेशो निकल के आएगा। वो रेशो कितना निकल के आया, वो रेशो निकल के आया 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलाम पर ग्राम। ये जो वैल्यू है ये हमने हाइड्रोजन गैस को यूज करके निकाली है। अगर आप कोई दूसरी गैस अगर इस्तेमाल करोगे तो वो इसका मल्टीपल आएगा, मल्टीपल, क्लियर, इसके मल्टीपल में आएंगी वैल्यू यही, लेकिन वो मल्टीपल में आएंगे, जैसे 1 इंटू में ये वैल्यू या 2 इंटू में ये वैल्यू या 3 इंटू में ये वैल्यू, क्लियर। फिर एक और डिफरेंस देखा गया कि जो चार्ज की जो वैल्यू थी वो भी अलग निकल के आती है अगर आप अलग गैस का इस्तेमाल करते हो। यानी कि इससे ये पता लगता है कि तुम्हारा जो है जो चार्ज की वैल्यू हो या चार्ज बाय मास की वैल्यू है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप गैस को बदलोगे तो आपका चार्ज की वैल्यू भी अलग आएगी, ठीक है, जबकि ऐसा इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं था। एक और चीज यहां पे मास भी क्या है, ये भी डिफरेंट निकल के आता है अलग अलग गैसेस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक गैस को उन्होंने यूज किया जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए उन्होंने रिजल्ट हमें दिखाए कि जब हाइड्रोजन गैस हमने यूज किया इसके अंदर तो उसके लिए चार्ज निकल के आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि प्रोटॉन के लिए यही वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिवली रहेगी। आप चाहो तो यहां पे पॉजिटिव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट चार्ज बाय मास तो मैंने बता दिया, इसका ये वैल्यू निकल के आती है। हाँ, अगर एक चीज अगर आप देखो तो चार्ज बाय जो मास है ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए थी 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए थी और ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। और अगर हम इनका मास निकालना चाहे तो मास कैसे निकालते थे हम कैसे निकालते थे मास को, इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करने पर हमारे जो आंसर आता है वो आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास देखो तो उनका आता था 9.11 10 की पावर -28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो कहीं ना कहीं जो मास है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है। और एक और चीज ध्यान देना आपने, ये जो मास निकल के आता है प्रोटॉन का ये बिल्कुल हाइड्रोजन के मास के बराबर आता है। जो आपने जो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम है उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। किसके लिए होती है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, क्लियर। तो ये मास बिल्कुल हाइड्रोजन एटम के बराबर आता है। इसीलिए गोल्डस्टीन ने वहां पर एक पॉइंट बताया कि ये जो मास है ये नियरली सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन है। और इन पार्टिकल्स को, किन पार्टिकल्स को, जो ये पार्टिकल्स यहां से निकल के आ रही है, इन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया प्रोटॉन का, क्लियर, प्रोटॉन का नाम दिया। तो लास्ट में उन्होंने डेफिनेशन इसकी दी कि प्रोटॉन क्या चीज है। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है, और जिसका मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ये उन्होंने डेफिनेशन दी। एक चीज और ध्यान रखें, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे इनको उन्होंने कैसे कंफर्म किया था। जैसे आपने वहां पे देखा था डिस्क ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उन्होंने क्या किया था, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट। तो जैसे ही एनोड से, यहाँ पे मान लो ये एनोड है, यहां से जो रेज निकली तो वो रेज उन्होंने देखा भी वो कहीं ना कहीं रेज जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो वो रेज यानी कि वो पार्टिकल जब नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो इसका मतलब वो खुद कैसे है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन में जो मान लो ये कैथोड आपके पास, तो कैथोड जब यहां से रेज निकले तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब खुद कैसे है, नेगेटिव। कौन, इलेक्ट्रॉन वाले। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे प्रोटॉन में, वहां पे क्या था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो रेज कहां की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब वो खुद कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है।